वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैन का सिलेबस फॉर 2024 लेटेस्ट सिलेबस सिर्फ केमिस्ट्री के लिए। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस के अंदर हमारे पास में आईआईटी जैन 2024 का जो सिलेबस रहने वाला है और केमिस्ट्री के लिए, तो वो जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है हमारे पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद में है हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में हमारे पास में सिलेबस को डिवाइड किया गया है और लगभग लगभग सब में बराबर बराबर टॉपिक्स मिलने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के साथ में। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हमारे पास में वो रहने वाला है हमारे पास। फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में सबसे पहले क्या इंक्लूड किया हुआ है। तो इसकी बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिकल का, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास में 3 पार्ट आपको दिखाई देंगे। एक होगा आपका सेल वाला पार्ट, सेल वाला पोर्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन। दूसरा होगा आपके पास में कंडक्टेंस वाला पोर्शन और तीसरा पार्ट है आपके पास में इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पोर्शन। तीनों ही पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मिनिमम 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं आईआईटी जैन के सिलेबस के अंदर। तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो आईआईटी जैन के सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया गया है सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट के अंदर भी सॉलिड स्टेट भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको सॉलिड से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो डिफेक्ट से हो या फिर डेंसिटी कैलकुलेट करने का हो, आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को सॉलिड से यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद में अगर हम सिलेबस की बात करें तो थर्ड टॉपिक हमारे पास में ऐड किया गया है गैशियस स्टेट। इसके बाद अगर हम बात करें गैशियस स्टेट के बाद में तो हमारे पास में इंक्लूड किया गया है लिक्विड सॉल्यूशंस को, लिक्विड सॉल्यूशंस को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद में हमारे पास में है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है हमारे पास में। और थर्मोडायनेमिक्स में भी हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों आपके पास में यहाँ आईआईटी जैन के सिलेबस में इंक्लूड की गई है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स आपके पास में यहाँ नहीं है, सिर्फ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपके पास में यहाँ देखने को आपको मिलेगी। और थर्मोकेमिस्ट्री, ये भी जो पोर्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पोर्शन से भी आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा आईआईटी जैन के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ टॉपिक की तो ये हमारे पास में आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के अंदर भी सारा इक्विलिब्रियम इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की तो पहला पोर्शन आता है इक्विलिब्रियम का केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसके बाद अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की तो इंक्लूड किया जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम को। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट पोर्शन जो है हमारे पास में इक्विलिब्रियम का वो है हमारे पास में फेज इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर आप फेज डायग्राम ऑफ वाटर और फेज डायग्राम ऑफ CO2 पढ़ने वाले हैं। तो फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से भी आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से भी आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एड्सॉर्प्शन वाला पोर्शन, एड्सॉर्प्शन वाला पोर्शन इसका मतलब है सरफेस केमिस्ट्री। एड्सॉर्प्शन कह सकते हो या फिर सरफेस केमिस्ट्री कह सकते हैं आप। तो ये वाला पोर्शन है जिसके अंदर से ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें हमेशा अल्टरनेट ईयर्स में लगभग क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में है स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो है हमारे पास में क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री भी हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम केमिस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे इस एग्जाम के लिए, और यहाँ से भी मिनिमम एक क्वेश्चन और मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं हर साल आईआईटी जैम के पेपर में।
अगर हम यहाँ बात करें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, तो हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद में हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से भी हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी हर साल मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करें, मिनिमम आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर गैसियस स्टेट की बात करें, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इससे अल्टरनेट या फिर अल्टरनेट टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी हर साल क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक। और थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ हर साल पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा इक्विलिब्रियम में से। तीनों ही पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम। अगर इसके बाद हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स से, तो केमिकल काइनेटिक्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और केमिकल काइनेटिक्स से भी हर साल क्वेश्चन पूछा ही गया है, हर साल काइनेटिक्स को इंक्लूड किया ही गया है। मिनिमम आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे काइनेटिक्स। इसके बाद अगर हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, तो सरफेस केमिस्ट्री से हर साल क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हर साल क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर सरफेस केमिस्ट्री की हम बात करें, तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर और स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हर साल क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया है। और हर साल क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करने के साथ साथ यहाँ से लगभग 3-4 सालों में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपके पास में सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट क्वांटम केमिस्ट्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से भी आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें, तो लेट्स मूव टू द इनऑर्गेनिक पार्ट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक इंक्लूड किया गया है, वो इंक्लूड किया गया है केमिकल बॉन्डिंग, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल बॉन्डिंग इज द बेसिक टॉपिक। अगर केमिकल बॉन्डिंग आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग इंक्लूड किया गया है सबसे पहले। इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे बेसिक टॉपिक की, तो यहाँ पर हमारे पास में periodicity। periodicity भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तीसरा टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किया गया है पी ब्लॉक केमिस्ट्री या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर है हमारे पास में 11th जो है हमारा ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। जैम के सिलेबस में ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री जो है वो इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में। यहाँ से भी आपको हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, तो यहाँ पर है सबसे इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और जैम। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वास्ट टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो हर साल का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा ही जाता है आईआईटी एग्जाम में। और यहाँ से वेटेज भी और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लगभग लगभग मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, तो यहाँ हमारे पास में मेटलर्जी। और मेटलर्जी की अगर हम बात करें, तो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हर साल क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर आपके पास टाइम ना हो, अगर आपके पास में टाइम नहीं बचे, तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक एज वेल। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो यहाँ के लिए हर साल आपके पास में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो हमारे पास में इसके बाद में इंक्लूड किया गया है इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के अंदर अगर हम बात करें, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और यहाँ से हर साल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है।
बहुत ही कम बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 10-15 सालों में 2 या 3 बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप इस टॉपिक को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आईआईटी जैम के अंदर अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है ऑन एन एवरेज। तो आप इसे भी इम्पोर्टेंट ही मानकर चले। थोड़ा सा अगर आप इसका ओवरव्यू ले लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग को। बॉन्डिंग से आपके पास में हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। या तो बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपके पास में नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। periodicity की बात करें ये भी हमारे पास में इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पी ब्लॉक की बात करें तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से हर साल आपके पास में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कम से कम क्वेश्चन आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे पी ब्लॉक केमिस्ट्री से। इसके बाद अगर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये भी हर साल इंक्लूड किया गया है आईआईटी जैम के अंदर, यहाँ से मिनिमम आपको एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआईटी जैम के अंदर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, 2 से 4 क्वेश्चन का वेटेज काफी ज्यादा होता है। अगर मेटलर्जी की बात करें तो यहाँ पर हर साल मेटलर्जी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस टॉपिक। बायो इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो यहाँ से भी आपके पास में हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर साल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल मेथड से भी इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पे आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं तो आपके पास में इनफ टाइम नहीं है। एनालिटिकल केमिस्ट्री से अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर को टाइम मिले तो लास्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना चाहिए जिससे कि आपका बेसिक क्वेश्चन एनालिटिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट वाला सिलेबस जो है वो है हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है फॉर आईआईटी जैम पर्पस। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है वो है हमारे पास में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास में आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आ जाएंगे, एरोमेटिसिटी आ जाएगा। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए भी जीओसी आपको आनी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप जीओसी नहीं पढ़ेंगे, अगर आप जीओसी आपकी जीओसी के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आप आगे के टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे, जैसे मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट्स, मीन रिएक्शन, ये वाली चीजें आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे अगर आप जीओसी छोड़ देते हैं। तो जीओसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये एकदम बेसिक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सो ये वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में इंक्लूड किया गया है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म आपके पास में इंक्लूड किया गया। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की अगर हम बात करें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है हमारे पास में कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन और कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन, ये सारे इंटरमीडिएट्स आपके पास में इंक्लूड किए गए हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके पास में मेन रिएक्शन। ठीक है, मेन रिएक्शन के अंदर कुछ पर्टिकुलर मेन रिएक्शन है जिस पे आपको फोकस करना है। तो मेन रिएक्शन जैसे हो जाती है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिगेरो रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन क्या हो जाती है हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेन रिएक्शन जब पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे कौन कौन से मेन रिएक्शन को इंक्लूड किया गया है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में फॉर आईआईटी एग्जाम। इसके बाद में अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर डायनेमिक स्टीरियो को आपके यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ स्टैटिक स्टीरियो केमिस्ट्री को इंक्लूड किया गया है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री एक बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सिमेट्री एलिमेंट्स देखने को मिल सकता है और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में, इनोशोमर्स, डायस्टेरियोमर्स कैलकुलेट करना, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स,
तो ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम बात करें अगर नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारे पास में इंक्लूड किया गया है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री फोटोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोटोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक भी हमारे पास में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से डील सर्वर रिएक्शन हो सकती है हमारी। यहाँ से क्वेश्चन जनरली डील सर्वर रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4+2 साइक्लो एडिशन से रिएक्शन पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछा ही गया है IIT जैम के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास में है क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो इस टॉपिक को जनरली इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2, 3, 4 सालों में एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप चाहें तो इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव दैट मच इनफ टाइम तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मिनिमम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास में आ जाता है इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में इंक्लूड किया गया है हेट्रोकेमिस्ट्री। हेट्रोकेमिस्ट्री ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेट्रोकेमिस्ट्री हेट्रोकेमिस्ट्री से भी आपके पास में हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मिनिमम एक क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन आपके पास में यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास में कौन सा हो जाता है? जीओसी हो जाता है। जीओसी से भी आपको पर्टिकुलर जीओसी और एरोमेटिसिटी से आपको क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हर साल आपके पेपर में इंक्लूड किए ही जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो रिएक्शन मैकेनिज्म इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। मेन रिएक्शन को भी हर साल क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से भी आपके पास में हर साल क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें फोटोकेमिस्ट्री, तो फोटोकेमिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा। मिनिमम एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और 2 क्वेश्चन तक ये रेंज जाती है। इसके बाद अगर क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस की बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस टॉपिक। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारे पास में, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिनिमम आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे IIT जैम के पेपर के अंदर बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसके बाद अगर हेट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो हेट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये था ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ IIT जैम केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो कैटेगरी है उनका डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, अगर आपको IIT जैम के थ्रू एमएससी करनी है फ्रॉम IIT, तो आपको IIT किस रैंक तक मिल सकती है इसका थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कैटेगरी वाइज बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास में जनरल कैटेगरी अगर आपकी है, तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपके पास में अगर आपकी AIR ऑल इंडिया रैंक अप टू 500 होती है तो आप सोच सकते हैं कि आपको IIT मिल जाएगी। अगर आपके पास में यहाँ पर बात करें OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी के अंदर अगर आपकी AIR अप टू अंडर 700 है तो आपको वहाँ पर IIT मिलने के चांसेस है। अगर थर्ड कैटेगरी की बात करें SC और ST की, तो SC और ST की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास में अगर आपकी AIR 1000 से लेकर 3000 तक है तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी? IIT आपको मिल जाएगी। ये था ऑल अबाउट कैटेगरी कि कैटेगरी वाइज हमारे पास में सिलेक्शन क्राइटेरिया और रैंक का क्राइटेरिया क्या होता है। तो ये था हमारे पास में। यहाँ इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सिलेबस, फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए, कौन कौन से टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए और कहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हमने डिस्कस किया कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए, कहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना रेंज में पूछा जाता है।
उसके बाद हमने बात की सिलेक्शन क्राइटेरिया की। अगर आपको एमएससी करनी है आईआईटी से तो आप सिलेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जाएँ। तो जनरल अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपको अंडर 500 रैंक लानी होगी, तब आप सोच सकते हैं कि आपको आईआईटी मिल जाएगी। अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको अंडर 700 रैंक लानी होगी, जिससे आप सोच सकते हैं कि आपको आईआईटी मिल जाएगी। अगर एससी और एसटी की बात करें तो आपकी एयर अगर 1000 से लेकर 3000 तक है तो आपको वहाँ पे आईआईटी मिलने के थोड़े-थोड़े चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास में इस वीडियो का कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं और वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं, एनर्जी का यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है और हमारे पास में प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है, इसको हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।